हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कुणाल सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल डीएमपी में। ओके, सबसे पहले हमने पार्ट 1 जो बनाया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप देखोगे तभी आपको मालूम होगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब की। तो आरवी जब सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में होता है तो नो चेंज in tense of RS। तो RS रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज होता नहीं है, जाहिर सी बात है। अगर वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, मैं शॉर्ट में रिवीजन करवा रहा हूं आपको। और अगर आरवी पास्ट फॉर्म में होता है तो RS में कौन से चेंज होते हैं तो वो भी आपको वीडियो 1 में दिखाई देगा। वो टेबल हम आज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको मालूम हो। तो हम ले रहे हैं एक एग्जांपल थ्रू थोड़े थोड़े रूल्स आपको सिखाएंगे। यहां पे पहले लिखा हुआ है गोपाल सेड टू गिरीश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल रीच बॉम्बे टुमारो। आई विल रीच बॉम्बे टुमारो। याद रखना, हमारे हर वीडियो के अंदर आप एक कुछ ना कुछ नया रूल सीखोगे। अभी प्रैक्टिस करवाओ, लेकिन थोड़े रूल्स रिवाइंड होंगे लास्ट वीडियो के, और दूसरे रूल्स एक रूल जो आपको सिखाना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो गोपाल, अभी ये पास्ट फॉर्म में है आरवी, तो जाहिर सी बात है आरएस में चेंज होने वाले हैं। लेकिन लिसनर है तो इसका क्या होगा, टोल्ड होगा। टोल्ड टू गिरीश, कंजक्शन तो आपको मालूम है कौन सा आएगा, डेट। आई प्रोनाउन के बारे में सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं। आई थिंक कल संडे है, कल 100% वीडियो बन जाएगा और हमारे यूट्यूब पे आ जाएगा। उससे पहले ये 2 वीडियो आपको देखने हैं। तो आई किसके लिए, स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे आई का क्या होगा, ही का टेंस चेंज हो जाएगा, यानी वुड के बाद मेन फॉर्म आता है रीच बॉम्बे। फिर टुमारो है, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। तो ये सारे चेंज होते हैं, वो आपको सीखना है। एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए ले लेते हैं। शी said comma inverted comma, my brother was ill yesterday। my brother was ill yesterday इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे लिसनर नहीं है तो हम सेड का सेड ही रखेंगे, लेकिन आरवी पास्ट फॉर्म में है। डेट माय तो स्पीकर के लिए है, आई मी माय तो सी हर ब्रदर। तो यहाँ पे पास्ट टेंस लिया है वॉज, तो पास्ट टेंस का क्या होगा, तो परफेक्ट पास्ट टेंस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैड बीन इन द प्रीवियस डे। तो ये आपको टेंस का जो चेंज होता है वो सबसे ज्यादा याद रखना है। ऊपर से एक नया हम आपको सिखाने वाले, वो आपको याद रखना है। जैसे कि महेश सेड टू रमेश, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। महेश सेड टू रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे लिखा है he did not bring my book yesterday। he did not bring my book yesterday। तो यहाँ पे आपको समझने की बात है, हम जो रूल सिखाने वाले हैं सब कुछ हमारे पास वैसे का वैसा है। महेश लिसनर है तो इसका हो जाएगा टोल्ड टू रमेश, कंजक्शन आएगा डेट, और यहाँ पे है ही। तो जब भी आरएस के अंदर थर्ड पर्सन होता है, कौन सा, थर्ड पर्सन, तो वो चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसा रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। यहाँ पे टेंस पास्ट टेंस है तो उसका क्या होगा, परफेक्ट पास्ट टेंस। तो हैड नॉट नेगेटिव ही रहेगा, हैड नॉट ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट।
आई रीड माई ही हिम हिज बुक yesterday। वैसे तो ये रूल्स हम प्रोनाउन चेंज में लाने वाले थे, लेकिन आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हो कोई दिक्कत ना हो इसलिए अभी बोल दिया कि जब भी आरएस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, कौन से, ही, सी और इट, तो ये कभी चेंज नहीं होते हैं, नेवर चेंज। लिसनर कोई भी हो, स्पीकर कोई भी हो, थर्ड पर्सन के लिए कोई प्रोनाउन चेंज होता नहीं है। तो ही, सी, इट होता है तो कभी चेंज होता नहीं है। यही रूल्स आपको सिखाना था। अभी हम इससे आगे जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस में खत्म हुआ है। इसके ज्यादा आप एग्जाम्पल जितने सॉल्व करोगे, क्योंकि हमारे प्रोनाउन में भी सब एग्जाम्पल आएंगे। प्रोनाउन इसलिए लास्ट में रखा है कि उसके अंदर सब एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाए और प्रोनाउन भी आप सीख जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। यस फ्रेंड्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि हमारा एक वीडियो है पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो आपने देखना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की सिस्टम डिफरेंट है। तो हम आज सीखने वाले हैं, तो वो सीखेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव आज हम सीखने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ सीखने के लिए। नोट, बुक और पेन लेकर मेरे साथ ही आपको लिखना है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव के रूल्स समझ लेते हैं। पहले तो हम जो इंट्रोगेटिव के अंदर याद रखना कि जो से आता है, तो से का क्या होगा, आस्क होगा। फिर सेस का होगा आस्क। फिर है सेड, तो सेड का होगा आस्क। ये थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अंदर हम क्या करते थे, टेल, टोल्ड और ये सब लिखते थे। इसके अंदर आस्क होता है क्योंकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है इसलिए। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोगेटिव रहता नहीं है। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इंट्रोगेटिव रहता नहीं है। किस तरह, तो यहाँ पे कंजंक्शन में भी थोड़ा चेंज आता है। तो वहां पे हम डेट लिखते थे, इसके अंदर आपको इफ लिखना है। वैसे वेदर भी यूज होता है, नो डाउट, लेकिन इफ एकदम सिंपल रहेगा, इसलिए हम इफ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं थोड़े एग्जांपल की ओर। बाकी के रूल्स वैसे के वैसे रहेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते, अगर पास्ट टेंस में है तो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि नरेंद्र भाई सेड टू मी, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, द ओल्ड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। द ओल्ड मैन said to me, comma inverted comma, can you help me, question mark inverted comma कंप्लेन। अभी सिंपल इंट्रोगेटिव यानी क्या, तो उसका आंसर किस में आता है, सिर्फ यस और नो में आता है। ये भी आप समझ लीजिए। हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप जाओगे तो आपको इसका आंसर 100% मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर आगे कि किस तरह इसका ढांचा तैयार होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि पहले हमें किसके ऊपर नजर डालनी है, रिपोर्टिंग वर्ब की ओर। पास्ट टेंस में है यानी जाहिर सी बात है कि इसका टेंस चेंज होगा। पॉइंट नंबर 2, सेंटेंस कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव है। अगर सिंपल होता तो ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे स्पीकर को लिख देंगे द ओल्ड मैन, तो सेड का क्या होगा, तो मैंने ऊपर बात की कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सेड का क्या होगा, आस्क्ड होगा। आस्क्ड टू मी। अभी यहाँ पे हम दैट रखते थे सिंपल सेंटेंस में, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो मैंने बोला अभी आपको क्या रखना है, इफ। फिर मैंने बोला कि इंट्रोगेटिव के अंदर इंट्रोगेटिव रहता नहीं है, तो यहाँ का सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, यू है। तो यू किसके लिए है, मी के लिए, यानी लिसनर के लिए। प्रोनाउन का वीडियो आएगा, याद रखना। तो उसका यू का क्या होगा, तो आई हो जाएगा, आई। कैन का क्या होगा, तो कुड हो जाएगा, आई कुड। कुड के बाद मेन फॉर्म आता है, आई कुड हेल्प मी। मी द ओल्ड मैन के लिए, आई कुड हेल्प मी। आई मी तो ही हिम, आई कुड हेल्प हिम। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। चलो दूसरा फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे आपको मालूम हो कि नहीं सर आखिरकार में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और जितने ज्यादा एग्जांपल आप लोगे उतने आपको मालूम होगा। और टेंस सबसे ज्यादा है। टेंस के वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। मैं तो ये बोलता हूँ
तो आपको ज्यादा मालूम होगा। गर्ल्स फादर सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू हैव अ चॉकलेट? डू यू हैव अ चॉकलेट? क्वेश्चन मार्क। एक बात फ्रेंड्स बता दूं, हम फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं बच्चों के लिए। हमारे से बनते पूरे एफर्ट हम करते हैं कि आसान तरीके से शॉर्ट और सिंपल वीडियो बना के आपको सिखाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। पॉइंट नंबर 2, हमें सुनना है आपको। आपकी नोट्स बुक में एक नोट्स भी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आगे आगे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम वीडियो बनाते रहेंगे। ऊपर से दूसरी बात मैं आपको बोल दूं कि हम मैथ्स के भी स्पेशल बेसिक मैथ्स के वीडियो बना रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है हर टॉपिक को। यही इनडायरेक्ट स्पीच गुजराती में भी आने वाला है, ओके। लेकिन अगर हिंदी में आप प्रिपेयर हो सकते हो तो बेटर है, जिससे आपका इंग्लिश भी थोड़ा सा फ्लुएंट हो सकता है। तो चलो इसी रूल्स को हम रिवाइंड करते हैं। पहले तो सेंटेंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो सिंपल इंट्रोगेटिव के रूल्स दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो चेंज तो होने वाला है टेंस। तो सेड है, इंट्रोगेटिव है तो इसका क्या होगा? आस्क्ड होगा, आस्क्ड टू हर, ओके। इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन की तरह किसका यूज करेंगे? इफ का। इस सब्जेक्ट को आगे ला देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव रहता नहीं है, तो यू किसके लिए? लिसनर के लिए। लिसनर हर है तो यू सब्जेक्ट है, तो हर का क्या होगा? सब्जेक्ट फॉर्म सी होगा। तो सी यहाँ पे डू लिखा है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का क्या होगा? टेबल हमने आपको लिखाया है तो इसका क्या होगा? डीड होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना डीड लिखेंगे अब, तो यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड अ चॉकलेट। यही टेंस एक ऐसा है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में। बाकी सारे टेंस आपके लिए इजी होते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लूं जिससे आपको ज्यादातर मालूम हो कि नहीं सर आखिरकार में ये कैसे हुआ। यहाँ पे तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेंगे इसी के जैसा। देखो, वीरा सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखो, डू यू वांट माई बुक? ओके, इसी को मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से लिया है जिससे आपको मालूम, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक होता है ना, इसलिए आपको लगेगा कि सर ने हेड क्यों रखा। तो यही चीज यहाँ पे होती है क्योंकि इंट्रोगेटिव चला जाता है इसलिए। तो देखो, वीरा, इसका क्या होगा? आस्क्ड होगा क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव है। वीरा आस्क्ड टू मीरा, फिर कंजंक्शन तो इफ ही आएगा इंट्रोगेटिव में। दिमाग में ये लगा देना है बस, ये रूल्स है ना, थोड़े दिमाग में फिट कर देने हैं। इसके एग्जांपल के अलावा घर से 10 सॉल्व करो, अपने आप इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हो चुका। यहाँ पे डू है तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस होगा। यू है, यू किसके लिए? मीरा के लिए, तो यू का क्या होगा? सी। फिर वांट है तो यहाँ पे हैड का पास्ट फॉर्म हुआ, इसलिए इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वांटेड। सी वांटेड माई, माई तो वीरा के लिए, वीरा इज अ बॉयज, अगर गर्ल्स भी ले सकते हो लेकिन मैं बॉयज की तरह लिखता। आई मी माई, तो ही हिम हीज, हीज वो। आई होप दैट कि आपको मालूम हुआ होगा इतने एग्जांपल से इंट्रोगेटिव के दूसरा एग्जांपल आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। और हमारा प्रोनाउन का जब भी वीडियो आएगा उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। बेल का बटन दबाना है, फिर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे हमारे सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपडेट रहो। तो इसी तरह हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच का, आगे का WS क्वेश्चन का। बने रहिएगा हमारे चैनल के ज्वाइनिंग के साथ, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए जिससे वो भी घर बैठे एजुकेशन ले सके। स्टे सेफ, स्टे होम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।